हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे डोगा की कॉमिक्स वृद्ध वारियर का भाग तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे माँ बाप की खुशी के लिए मेरी और जुबिस्को की शादी के बारे में वो कुछ नहीं जानते। उन्हें इतना ही मालूम है कि मैंने किसी इंटरनेशनल चैंपियन से शादी की है, यानी मुझे तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे पति बनकर मिलना होगा। एक दुर्घटना ही सही, पर मेरे कारण मरियम के पति की जान गई थी। मैंने उसके माता पिता के सामने उसके पति होने का अभिनय करना स्वीकार कर लिया। माँ, पिताजी, यही है वह इंटरनेशनल चैंपियन हल्दी गांधी जिनसे मैंने शादी की है। हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है मरियम। हम भी तुम्हारे लिए इससे अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकते थे। मुझसे मिलकर मरियम के माता पिता बहुत खुश हुए। पहली संतान का जन्म मायके में होता है, इसलिए वो मरियम को अपने साथ टोक्यो ले गए। बेटा, हम मरियम को अपने साथ ले जा रहे हैं। अपनी पहली संतान का जन्म होने तक ये हमारे पास ही रहेगी, जैसी आपकी इच्छा। एक पति होने का अभिनय तो मैं कर चुका था, अब एक बाप होने का अभिनय भी मुझे करना था। मुबारक हो बेटा, मरियम के बेटा हुआ है। जब यह अभिनय मुझे ज़िंदगी भर करना था तो पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं? मरियम, हर इंसान ने कोई न कोई किरदार निभाने के लिए ही जन्म लिया है। मैं तुम्हारे पति और इस मासूम के पति का किरदार ताउम्र और पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आज के बाद मरियम खुदा से पहले तुम्हारा नाम लेगी हल्दी। ये हुई ना मर्दों वाली बात, इसलिए तो सूरज भी खुदा से पहले आप चारों का नाम लेता है। हल्दी चाचा, क्या फिरोज इस सच्चाई को जानता है? मोनिका, जब इंसान अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो सच और झूठ का फर्क मिट जाता है। फिरोज को सच्चाई जानने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। शाम ढल चुकी थी। अब सूरज को निभानी थी डोगा की जिम्मेदारी। जिम में शाम की क्लासेज का समय हो चुका है। मैं चलता हूँ अल्बर्ट अंकल, कल मिलेंगे। ठीक है सूरज, समय पर आ जाना। कल एक बार दूल्हा बनने की रिहर्सल करेंगे। डोगा का वफादार लिबास पहनते ही उस पर छाने लगता है एक जुनून, हावी होने लगती है दरिंदगी और दहकने लगता है उसके भीतर का ज्वालामुखी। बुजुर्गों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हमलावर नहीं जानता उसकी जिंदगी डोगा की दरिंदगी को बढ़ावा दे रही है। डोगा हर रात यही सोचकर घर से निकलता है कि यह रात अपराधी की आखिरी रात है। आज उस बुढ़े के अरमानों की आखिरी रात है। जूली का एक अरमान पूरा कर रहे थे अल्बर्ट। आई लव यू जूली। ओह अल्बर्ट, डायमंड नेकलेस। यस डार्लिंग, गोल्डन नाइट पर जो प्रॉमिस किया था वो आज निभा पाया हूँ। डार्लिंग, कुछ जल्दी नहीं निभा दिया तुमने अपना जेंटलमैन प्रॉमिस? हम जैसे ईमानदार इंसान को डायमंड नेकलेस जैसा महंगा गिफ्ट देने में इतना समय तो लग ही जाता है। अब इसे उतार कर रख दो, कल सबके सामने पहनेंगे। ओके जूली डार्लिंग, कल अपने हाथों से सबके सामने पहनाऊंगा। इसे पहन के प्रिंसेस लग रही थी। ओह डार्लिंग। ओह, लाइट चली गई। तुम यहीं रुको जूली, मैं नेकलेस को सेफ में रखकर कैंडल जलाता हूँ। ओके। ओह एल्बर्ट, शरारत मत करो, कैंडल लेकर आओ। जूली डार्लिंग, तुम चुप क्यों? जूली 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 जूली, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। चलो उतरो नीचे। ओ, तुम्हें नींद आ गई है, बेड पर सुला देता हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई होगी। लो, लाइट भी आ गई। अरे तुम तो आंखें खोल कर सो रही हो, ऐसे भी कोई सोता है? चलो आंखें बंद करो। शाबाश। कल हमारी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी है, बहुत काम करने हैं। चलो अब सो जाते हैं। अरे गुड नाइट भी नहीं बोलती। कोई बात नहीं, सुबह गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलना। सुबह मॉर्निंग गुड नहीं थी। हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी एंड गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू। लो जूली डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बना लाया हूँ। अब जल्दी दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ, मुझे भी तो दूल्हा बनने की रिहर्सल करनी है। मेहमान आते ही होंगे। मेहमान आ चुके थे। अरे अदरक, हिलका, वेंकट, देवी सिंह और आप सब लोग अभी से आ गए? अच्छा, मेरी गोल्डन एनिवर्सरी की तैयारी करने आए हो। जूली देखो, मैंने कहता था जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। ओह, तुमने तो अभी तक कॉफ़ी भी नहीं पी। एल्बर्ट, हिम्मत से काम ले, जूली हमें छोड़कर जा चुकी है। झूठ बोलता है तू। जूली मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई, रात भर हमने बातें की।
सूरज ने किसी तूफान की तरफ प्रवेश किया कमरे में। एल्बर्ट अंकल, सूरज तू आ गया। देख, अदरक पागल हो गया है। कह रहा था हमें छोड़कर जूली जा चुकी है। देख, ये बेटी तेरी जूली आंटी। नहीं! जूली की लाश देखकर सूरज पर दिन में ही हावी होने लगा था डोगा। अदरक चाचा ने संभाला सूरज को। सूरज, होश में आ और एल्बर्ट को संभाल। चाचा, आज इनकी गोल्डन जुबली। सूरज, तू रो क्यों रहा है? मुझे दूल्हा नहीं बनाएगा? बनाऊंगा अंकल। मोनिका, ये लो जूली की ड्रेस। तुम जूली को दुल्हन की तरह सजा दो। ठीक है अंकल। और ये डायमंड नेकलेस, इसे मैं खुद पहनाऊंगा अपनी जूली को। आज की रात कयामत की रात थी। सूरज को इंतजार था उस कयामत का जो डोगा की गन से आने वाली थी। डोगा? धड़ाक! बता बंटिया, बुजुर्गों का हत्यारा कहाँ मिलेगा? अक! माँ कसम, मुझे नहीं मालूम डोगा। तर तर चिम चिम तर तर। नहीं मालूम? कुछ याद आया? वो हीरो की तरह दिखता है, एक कान में झुमका पहनता है। इससे जास्ती अपुन को कुछ नहीं मालूम बाप। बस अब आगे डोगा खुद पता कर लेगा। बता विक्टर, वो एक कान में झुमका पहनने वाला हीरो मुझे कहाँ मिलेगा? तेरे पास 10 सेकंड का समय है। तेरा समय शुरू होता है अब। वो एड़ा ही होगा, एक जगह कभी टिक कर नहीं रहता। हर वारदात के बाद हुलिया बदल लेता है। डिचक्याऊं दाएं आ, डिचक्याऊं आ दाएं आ। तेरा समय खत्म हुआ विक्टर। बता कहाँ मिलेगा? नहीं मालूम। नहीं मालूम? बता। चाक! ओह, बता। नरसंहार पर उतर आया था डोगा। इस नरसंहार से दहल गया था अंडरवर्ल्ड। CNN साहब, अगर डोगा को वह हत्यारा नहीं सौंपा गया तो वह हम सबको मार डालेगा। हमारे नेटवर्क में उसका नाम दर्ज नहीं है, नहीं उसका कोई गैंग है। मैंने अंडरवर्ल्ड में मैसेज फ्लैश कर दिया है, जल्दी ही उससे संपर्क हो जाएगा। CNN की सोच ठीक थी। CNN साहब, आप? लगता है अंडरवर्ल्ड में युवा के नाम का डंका बज चुका है। डंका नहीं, अंडरवर्ल्ड की लंका जला रहा है डोगा। अगर उसे युवा नहीं मिला तो अंडरवर्ल्ड को तबाह कर डालेगा। मुझे अंडरवर्ल्ड से कोई हमदर्दी नहीं है। अपनी जान से तो है। बहुत बुरी मौत देगा डोगा तुम्हें, बहुत बुरी मौत। सोचो। सोचूंगा, ज़रूर सोचूंगा। डोगा को बुरी मौत कैसे दी जाए। रुकावट के लिए खेद है। मेरा बुढ़ा मुक्ति आंदोलन के बीच में डोगा आ गया है। गुर्र! उसे बीच से हटाए बगैर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। धाएं! क्या? तुम सब तो यही चाह रहे होंगे कि डोगा मुझे बुरी से बुरी मौत मारो। चाहते रहो। युवा एक क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी किसी के चाहने से नहीं मरते। यंग इंडिया का सपना देखा है युवा ने, उसे पूरा किए बगैर नहीं मरेगा युवा। अब मिलूंगा ब्रेक के बाद, नहीं समझे? डोगा की खोपड़ी ब्रेक करने के बाद। हा हा हा! बड़ाम! मेरा कहर जारी रहेगा। बड़ाम! हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल जाता जब तक। अचानक, कहाँ? ठीक है, चलो जल्दी। उफ! गुर्र गुर्र! हुफ! लगता है इन्हें हत्यारे की गंध मिल गई है जो इन्होंने अल्बर्ट अंकल के घर पर सूंघी थी। भा भा भा! वो रहा। हुफ! गुर्र! फुफ! कालू, ध्यान रहे वो तुम्हारा नहीं, डोगा का शिकार है। वुफ! ठीक है डोगा। वाह वाह वाह! उफ! इतने सारे कुत्ते, इन कुत्तों से बचने के लिए मुझे हुफ! वुफ! वुफ! दीवार कूद कर उफ! वुफ! धाड़! डोगा? नहीं, मौत। डोगा गन नहीं नहीं नहीं। ओ हत्यारे! डोगा इतना रहमदिल नहीं कि तुझे गोली मारकर एक आसान मौत दे। छुरी? नहीं कमीने, छुरी से तो बकरों को काटा जाता है, कसाईयों को नहीं। बम से भी नहीं मारूंगा तुझे, क्योंकि बम से मारने वाले की लाश चील कौवे भी नहीं खाते। तेरे शरीर की एक एक हड्डी को तोड़ेगा डोगा। शुरुआत तेरे सिर से करेगा। थम! उफ! धड़ाक! खड़ाक! आई! आ गया वो। चुम चुम चुम! कोई युवा को बचाना चाहता है। चुम चुम चुम! उफ! निशाना शिकार पर ही लगा है।
मौत के इस खेल में मौत का फैसला हत्यार नहीं, डोगा करेगा। डोगा का जुनून करेगा। या खच आई। गम की रात ढल चुकी थी। एल्बर्ट अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि जूली मर चुकी है। जूली आंटी मर चुकी है। एल्बर्ट होश में आ मेरे दोस्त। नहीं नहीं नहीं, तुझे कैसे यकीन दिलाऊं एल्बर्ट कि जूली अब इस दुनिया में नहीं है। फादर फ्रांसिस को बुलाओ, वो जो कहेंगे मैं मान लूँगा, पर देख लेना वो यही कहेंगे कि जूली जिंदा है। फादर फ्रांसिस आ चुके थे। माई सन, जूली इज नो मोर। फिर तो मैंने गुनाह किया फादर। कैसा गुनाह माई सन? जूली के बिना सांसें लेने का गुनाह। मुझे और मेरी गुनाहगार चाचों को माफ़ करना जूली। जूली की मौत का यकीन होने के बाद और सांसें लेने का गुनाह न कर सका एल्बर्ट। सूरज आपस में जुड़ा हुआ ताबूत एल्बर्ट ने बहुत पहले ही बनवा लिया था। प्यार की जिंदा मिसाल थे एल्बर्ट और जूली, मेट फॉर ईच अदर। युवा की मौत के बाद थम चुका था डोगा का कहर। CNN साहब, डोगा ने युवा को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अच्छा, युवा मर गया? क्या युवा भी कभी थामा है? क्या युवा भी कभी थमा है? हाँ, क्या युवा कभी थमा है? यह जानने के लिए पढ़ें गोल्डन रेसर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डोगा की कॉमिक्स गोल्डन रेसर में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।